आज आप लोगों को हम प्लास्टिक मटेरियल के बारे में बताते हैं कि ये प्लास्टिक होता क्या है। तो प्लास्टिक मटेरियल जो होता है लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होता है, जो कि हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पार्ट मोनोमर से मिलकर के बनता है, जो सिंथेटिक रूप से हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो ये प्लास्टिक मटेरियल जो होता है इसको वाइडली यूज आजकल हमारे जनरल लाइफ में सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्री में बहुत सारे जगहों पे, होम अफेयरेंस में, घरों में, इंडस्ट्रीज में, गाड़ी में, पार्ट्स में, बहुत सारे जगहों पे हम लोग यूज करते हैं। तो आज हम बता रहे हैं कि प्लास्टिक मटेरियल होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो प्लास्टिक मटेरियल को मुख्यतः हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, एक थर्मोसेट मटेरियल। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल वैसा मटेरियल होता है जिसको कि हम लोग रीयूज कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ पे इट इज रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल करने का मतलब है कि इसको रीयूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाए खराब हो गया तो फिर से इसको हम लोग मटेरियल को रीयूज कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेट जो होता है इसको हम लोग रीयूज नहीं कर सकते। एक बार कोई प्रोडक्ट बना दिए, एक बार मोल्डेड कर दिए तो फिर दोबारा नहीं बना सकते। ऐसा क्यों होता है कि देखिए, ये हमारा जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही कम ब्रिटल मतलब होता है ये भंगुर, यानी कि भंगुर कम होता है। दे आर यूजली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिटल, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो होता है कि ये कहता है कि दे आर यूजली सोलेबल इन द सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो है वो हमारा क्या होता है, सोल्यूबल होता है, यानी कि घुलनशील होता है। लेकिन थर्मोसेट मटेरियल कहता है दे आर यूजली इनसलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनसोलेबल होता है यानी अघुलनशील होता है। ये जो है बहुत सब, मतलब कि ऑलमोस्ट जितना लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, उसमें ये अघुलनशील होता है, यानी घुलता ही नहीं है, तो इसलिए ये रिसाइकल नहीं होता है। कहता कि द कंसिस्ट ऑफ द लीनियर लॉन्ग चेन। इसमें क्या होता है कि ये लीनियर चेन बनाती है, यानी कि एक चेन के बाद एक चेन ये लीनियरली हमारा बनाते जाता है। लेकिन जब थर्मोसेट प्लास्टिक्स जो होते हैं दे हैव थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंकिंग नेटवर्क स्ट्रक्चर, यानी कि ये क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग बनाता है, इसे करके ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से ये थ्री लिंकिंग जुड़ा, फिर ऐसे करके ये जुड़ा, फिर यहाँ से ये जुड़ा, ये क्रॉस लिंकिंग ऐसे करके ये थ्री डायमेंशनिंग जुड़ते जाता है, ताकि ये हमारा क्या होता है, बेंड नहीं होता है, ये टूटता नहीं है, जिसके कारण ये क्या होता है, बहुत ही हार्ड होते हैं और रिसाइकलेबल होते हैं। इसके इसमें एक है कि इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को बार बार यूज कर सकते हैं कि एक बार हमने मटेरियल बनाया, प्रोडक्ट हमारा खराब हो गया, फिर से हमने इसको रिसाइकिल करके फिर से बनाए। लेकिन थर्मोसेट मटेरियल में ये क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस जो होती है हमारा, ये क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस के कारण इसको हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं, और इसका जो है आपका रिमोल्डेड नहीं होता है। अब थर्मोप्लास्टिक जो मटेरियल होते हैं, उस थर्मोप्लास्टिक मटेरियल तीन भागों में बांटा गया। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को किसमें बांटा गया, तीन भागों, कमोडिटी प्लास्टिक्स, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स और स्पेशलिटी प्लास्टिक्स। कमोडिटी प्लास्टिक्स वैसा प्लास्टिक मटेरियल होता है जो जनरल डेली लाइफ में सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, बहुत ही वाइडली। कहता है कि कमोडिटी प्लास्टिक्स आर प्रोड्यूस इन द लार्ज वॉल्यूम एंड हैव ए वाइड रेंज यूज विथ लो यूनिट वैल्यू। कहता है कि कम लागत पर सबसे ज्यादा मटेरियल बनना और मटेरियल को यूज करने का जो होता है वो कमोडिटी प्लास्टिक्स होते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग करने में हम लोग को लागत कम पड़ता है। कहता है कि लार्ज वॉल्यूम, बहुत ज्यादा इसका वाइडली रेंज ऑफ यूज विद द लो यूनिट, यानी कि बहुत ही ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। जैसे एच डी पी, एल डी पी, पीपी, ये हो गया। एच डी पी का होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। पीपी का होता है पॉलीप्रोपिलीन, पीएस का होता है पॉलीस्टाइरिन, एचआईपीएस का होता है हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरिन, एबीएस का होता है एक्रिलोब्यूटाडाइन स्टाइरिन, ईटीसी। यानी कि ये जो है हमारा कमोडिटी प्लास्टिक्स होते हैं। इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स जो इंजीनियरिंग सेक्टर में ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे कि व्हीकल्स बनाने में यूज करते हैं, जहां पे हार्ड, ये कह रहा है कि इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स व्हिच मटेरियल्स हैज ए कैपेसिटी टू विथस्टैंड टेंसाइल pressures more than 400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री। कहता है कि इसमें एक कैपेबिलिटी होना चाहिए कि अगर वैसा प्लास्टिक मटेरियल जिसको 100 डिग्री टेम्परेचर देने के बाद उस पर
400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर प्रेशर उस पर अप्लाई किया जाए तो वो सस्टेन करना चाहिए। उस पर अगर लोड अगर दिया जाए 400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर दिया जाए तो वो सस्टेन करने के लायक होना चाहिए। यानी बहुत ही इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होता है, ये हार्ड मटेरियल होता है, हार्ड मटेरियल होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग नायलॉन, नायलॉन, नायलॉन 6, पैट, बैट, पीसी, पीओ। देखिए नायलॉन, नायलॉन सबसे ऐसा एक मटेरियल है जो कि हम लोग सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, टायर बनाने में यूज करते हैं। तो आप जानते हैं कि टायर जो होता है, गाड़ी का टायर बहुत ही हार्ड होते हैं, कितने भी उसमें टनेज का ओवर होता है। इसलिए देखिए ये अब कह रहा है नहीं यहाँ पे जो ये अप्लाई किया जा रहा है, ये टायर का सबसे ज्यादा नायलॉन का टायर हम लोग उपयोग करते हैं। स्पेशलिटी प्लास्टिक्स, स्पेशलिटी नाम ही है इसका, स्पेशलिटी प्लास्टिक मटेरियल कहता, स्पेशलिटी प्लास्टिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ हाई स्ट्रेंथ एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स हैव इवन एलिवेटेड टेम्परेचर्स, इट इज गुड इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये सब जो है इसका ज्यादा होना चाहिए। इसका नाम ही है आपका स्पेशलिटी, वैसा प्लास्टिक मटेरियल जो स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग स्पेस, एयर स्पेस के लिए आपको एरोप्लेन में यूज किया जाता है, आपका रॉकेट बनाना है या किसी भी रिसर्च डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा हम लोग जो मटेरियल का यूज करते हैं वो हमारा स्पेशलिटी प्लास्टिक मटेरियल आता है। ये ज्यादातर हमारा क्या होता है, कंपोजिट मटेरियल होता है कि हमने दो या दो से अधिक मटेरियल को कंपोजिट करके उसके बाद इसको बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते थे मंगलयान में, हम लोग मंगलयान मिशन मंगल में हमारा कंपोजिट मटेरियल फैब्रिकेटिंग करके हमारा जो आपका रैकेट जो बनाया गया था वो हमारा इसमें स्पेशलिटी प्लास्टिक मटेरियल में क्या किया था कि जो एल्युमिनियम फाइबर है, एल्युमिनियम का फैब्रिकेटिंग करके और प्लास्टिक मटेरियल को फैब्रिकेटिंग करके हमारा क्या किया था, वो रॉकेट को बनाया गया था। तो स्पेशलिटी प्लास्टिक ज्यादातर हम लोग को क्या था, 90% जो स्पेशलिटी प्लास्टिक होते हैं वो कंपोजिट मटेरियल होते हैं ताकि वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रिक, गुड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, हीट रेसिस्टेंट, आपका बहुत सारा जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो प्रॉपर्टीज उसका बढ़ जाता है। जो कमोडिटी प्लास्टिक्स होते हैं, कमोडिटी प्लास्टिक को हम लोगों ने क्या किए हैं कि ये कमोडिटी प्लास्टिक आपका जो सोर्स के आधार होता है, कैसे बनाया जाता है, सॉरी सोर्स के आधार पर कैसे इसको कहाँ से वो लाया जाता है, इसके आधार पर हम लोगों ने 3 भागों में बांटा गया, पॉलीओलिफिन्स, स्टाइरिन ग्रुप और विनाइल ग्रुप। यानी कि पॉलीओलिफिन्स जो कि हम लोग प्रकृति से डायरेक्ट, जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम से डायरेक्ट जो हम लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं पॉलीओलिफिन्स। स्टाइरिन ग्रुप, जिसमें स्टाइरिन ग्रुप होता है उसको स्टाइरिन ग्रुप कहते हैं। विनाइल, जो कि विनाइल क्लोराइड हो गया, जैसे पीवीसी मटेरियल, पीवीसी का पाइप हो गया, ये सब विनाइल ग्रुप के अंदर, जिसमें विनाइल मतलब होता है 2, जिसमें कि क्लोरीन ग्रुप्स होते हैं वो विनाइल ग्रुप्स में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे पॉलीओलिफिन्स में हमारा एचडीपी और एलडीपी, एलएलडीपी, यूएचएमडीपी और पी, ये डायरेक्ट हम लोग क्या होता है पॉलीओलिफिन्स मटेरियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हम लोग जो है क्रूड ऑयल से डिस्टिलेशन करके डायरेक्ट हम लोग ये मोनोमर से पॉलीमर का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको हम लोग पॉलीओलिफिन मटेरियल कहते हैं। जैसे पॉलीस्टाइरिन, स्टाइरिन है पीएस, पॉलीस्टाइरिन, एचआईपीएस, हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरिन, स्टाइरिन ग्रुप है। ये एबीएस, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, ये हमारा कंपोजिट मटेरियल है। आपका कहता है विनाइल ग्रुप, इसमें सबसे ज्यादा होता है पीवीसी, पी भी ये गलत लिखा गया है, इसमें होता है हमारा पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सीपीवीसी, यूपीवीसी, ये हमारा क्या होता है विनाइल ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। पीवीसी मटेरियल सबसे ज्यादा हम लोग फर्स्ट नंबर में कमोडिटी प्लास्टिक्स में हम लोग जो यूज करते हैं। उसके बाद एचडीपी और पीपी के बाद सबसे ज्यादा हम लोगों ने वाइड रेंज में यूज करते हैं तो वो है हमारा पीवीसी मटेरियल। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एचडीपी और पीपी के बाद अगर कोई मटेरियल का यूज करते हैं तो वो है पीवीसी, क्योंकि इसका गुड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, गुड वेदरिंग प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। तो अगले क्लास में हम इसके बारे में सब एक एक करके बताएंगे। थैंक यू।